नमस्कार। ऑल एग्ज़ाम विद सूर्या सर में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशत से आगे प्रतिशत का जो भी बकाया पार्ट है, अब मैं उसमें से कुछ सवालों को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल है। एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है तो वह 132 हो जाती है, तो असली संख्या क्या है? मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जब, बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने इसके पिछले वाले क्या नाम है क्लास में मैंने आपको बताया था कि बढ़ाई जाती है। अगर मान चलिए जैसे ये 37/5 है, सॉरी 37.5, ठीक है, 37 है ना, सॉरी। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसको हम इस तरीके से 37/1/2 लिख सकते हैं, जो कि इसका मान होगा 3/8। ठीक है, जो 37 का मान है 37.5 का, इसका क्या मान होगा? 37.1/2, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 3/8। तो मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब कभी बढ़ाई जाती है, जैसे मैं एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ, अगर 3/8 है, बढ़ाई जाती है तो 8, पहली संख्या, पहले जो संख्या थी 8 थी, बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा? 8 + 3 = 11। अगर यही घटाई जाती तो क्या होता? 8, और फिर क्या नाम है, 8 में से 5 गया, सॉरी 8 में से 3 गया 5। ये घटाने पर था, ये घटाने पर था, ये बढ़ाने पर था। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। और अगर ये होता, कर दिया जाता है या हो जाता है, तो ये 8 ही होता, और ये क्या होता? 3। इसमें क्या हो जाता है? हो जाता है या कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस था। तो अब हम देखिए, बहुत आसानी से, सिंपल तरीके से है, अब हम इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए, देखिए 37.5 का मान होता है 3/8, और वो क्या बोल रहा है कि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है तो वह 132 हो जाती है, तो असली संख्या क्या होगी? ठीक है, बढ़ाई जाती है, मतलब कि पहले संख्या क्या थी? 8 थी, अब क्या हो गया? 11 हो गया। तो पहली संख्या, अब इसमें ये दे रहा है, क्या दे रहा है कि बढ़ाने पर क्या हो जाता है? 132। मतलब कि 11 का मान कितना है? 11 का मान कितना है? 132, क्योंकि बढ़ने के बाद आया है ना। और असली संख्या क्या थी? 8 थी, तो 8 का कितना हो जाएगा? 132 × 11 8, 96। तो वह संख्या क्या थी? 96। मैं फिर से एक बार आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसमें दिया है बढ़ाई जाती है, जब एक संख्या को बढ़ाई जाती है तो वह 132 हो जाती है। तो अगर वो 8 है, जो असली संख्या 8 है, और उसको बढ़ाई जाती है तो कितना हो जाता है? 11। और जो 11 है ना, उसी संख्या, वही संख्या हो जाती है कितनी? 132। 11 किसके बराबर है? 132 के। तो असली संख्या क्या होगी? 8 32/11 × 8 = 96। बात समझ आएगी? बहुत सिंपल तरीका है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जितने भी प्रतिशत मान मैंने पिछले क्लास में मैंने बता रखे हैं, वो अगर आपको याद रहेगा तो आपको कोई भी सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे हम इस सवाल पे आते हैं। अब इसमें दिया है एक संख्या को 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42.6/7% हो जाती है। यहां क्या दिया है? यहां क्या दिया है? हो जाती है। क्या दिया है? हो जाती है। कहने का मतलब इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 42 सही
6/7 का मान क्या होगा? 3/7। ठीक है, क्या मान होगा? 3/7। तो अब ये बोलना है कि हो जाती है, मतलब कि पहले 7 थी तो वो 3 ही रहेगी। ये कोई ना घटाया गया है ना कोई बढ़ाया गया है, ये हो जाती है। तो जैसे 7 3 था, 3/7 था, तो वैसे ही 3 और 7 कर दिया मैंने। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब उसने एक संख्या को 72 घटाने पर वह असली संख्या की इतनी हो जाती है। तो इसका अंतर कितना है? 4। 4 किसके बराबर है? 72 के। ठीक है, अब असली संख्या क्या है? असली संख्या आपकी 7 है। तो 72/4 × 7, 4 × 4। ठीक है, 56 5 126। यही आंसर है आपका। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई? मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें हो जाती दिया है तो इसमें 7 और 3 सेम वैसे ही हम बस लिख देंगे। अब इसमें अंतर पूछा है। क्या पूछा है? एक संख्या को 72 घटाने पर। क्या पूछा है? घटाने पर। तो हमने इसका अंतर निकाल दिया, घटा दिया। घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 4। 4 किसके बराबर है? 72 के। तो फिर 7 किसके बराबर होगा? क्योंकि ये जो 7 है ये असली संख्या है, तो 7 126 के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 से ही 2/3% कम है, तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? ठीक है, एक टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42.6/7% अधिक है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम होगी या कितने प्रतिशत कम होगी? कितने प्रतिशत कम होगी? ठीक है, तो अब हम इस सवाल को देखेंगे। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा दिया है, इसमें कम दिया है। तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि डिफरेंट अपॉन बेस इंटू 100, यही हमने आपको फॉर्मूला बताया था। अब हम सवाल को लगाते हैं। ठीक है, यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से इतना कम है, चलो हम प्रिंस लिख लेते हैं। प्रिंस लिख दिया, यहां हमने राहुल लिख दिया। ठीक है, प्रिंस की आय राहुल की आय से कितना कम है? 16 से ही 2/3। कितना कम है? 16 से ही 2/3% कम है, जो कि किसके बराबर होता है? ये होता है 1/6 के बराबर होता है। तो 1/6, तो कहने का मतलब क्या है? यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से इतना कम है, मतलब जो प्रिंस की आय है वो राहुल से कम है, तो मतलब राहुल की आय अगर 6 है तो कितना कम है? 1 कम है, तो प्रिंस की आय कितनी हो जाएगी? 5। इतनी बात समझ में आ गई? इसका हम देखिए 16 से ही 2/3% का मान 1/6 होता है। तो यहां दिया हुआ है प्रिंस की आय राहुल की आय से कम है, तो राहुल की अगर 6 है तो प्रिंस की कितनी होगी? 5। ठीक है, अब हम क्या नाम है, दिया हुआ है तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब देखिए, जो राहुल की तुलना हो रही है किससे हो रही है? प्रिंस से हो रही है। किससे हो रही है? प्रिंस से हो रही है। तो प्रिंस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। प्रिंस क्या हो जाएगा? बेस। तो फिर अब हम वो फॉर्मूला लगा देंगे डिफरेंट का। तो 6 - 5/5 × 100, 1/5 × 100, 20। ठीक है,
20%। इतनी बात समझ आ गई? एक सेकंड। अब एक टावर ए की ऊंचाई टावर बी से इतना प्रतिशत अधिक है, 42.6% अधिक है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितना प्रतिशत कम होगा? ठीक है। अब यहां टावर ए लिख देते हैं, यहां टावर बी लिख देते हैं। ठीक है, ओके। चलिए भाई, कम हो रहा था ना, तो इसको कम का निशान करेंगे। यहाँ अधिक हो रहा है, तो 42.6/7% क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। तो किसके मानक बराबर होगा? 3/7 के बराबर होगा। अब एक टावर ए की ऊंचाई टावर बी से इतना अधिक है। टावर ए की ऊंचाई टावर बी से कितना अधिक है? इतना अधिक है। मतलब कि अगर टावर बी, जो टावर बी है, इसका मान अगर 7 होगा, तो टावर ए का मान कितना होगा? 7 3 10। इतनी बात समझ आ गई? अब हम फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंट अपॉन बेस इंटू 100। अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें बेस क्या होगा। तो यहां दिया हुआ है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से, देखिए टावर ए से कितना प्रतिशत कम है, तो यहां पे किससे तुलना की गई है? ए से की गई है, तो बेस हमारा क्या होगा? ए होगा। बेस हमारा क्या होगा? ए होगा। तो फिर हम लगाएंगे डिफरेंट 10 - 7/10 इंटू 100। 3 इंटू 10 30%। यही आपका आंसर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि इसको कैसे लगाना है। यहां पे हमने देखा टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की तुलना किससे हो रही है? ए से हो रही है, तो ए यहां क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इस तरीके से सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सोनू का वजन 76 सही 2/7 किलोग्राम है और राजा का वजन सोनू से 28 सही 4/7% कम है, तो सोनू का वजन राजा से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? अब ये सवाल पिछले ही जैसा है, लेकिन आपको क्या कर रहा है? कन्फ्यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? कन्फ्यूज कर रहा है। कन्फ्यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे सोनू का वजन 76 सही 2/7 किलोग्राम दे दिया, ठीक है, और राजा का वजन सोनू से इतना प्रतिशत कम। तो जो आपको ये चीज़ जो डाल के दिया है ना, 76 सही 2/7, इसका इस सवाल में कोई मतलब ही नहीं है। जो आपका आंसर आएगा ना, इसके बिना ही आएगा। चलिए हम इसको अब आगे लगाते हैं। ठीक है, मैं बार बार हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब ज़्यादा हो, ठीक है, कम हो, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है डिफरेंट अपॉन बेस इंटू 100। चलिए, राजा का वजन सोनू से इतना कम है, ठीक है, हमने क्या लिख दिया? राजा। फिर क्या लिख दिया? सोनू। राजा का वजन सोनू से इतना कम है, कितना? मतलब कि 28 सही 4/7% कम है, जो कि किसके बराबर होता है? ये होता है 2/7 के बराबर होता है। अब आपको फिर समझना होगा कि इसमें बेस क्या होगा। ये जो यहाँ बेस है, इसमें बेस क्या होगा? सोनू का वजन राजा से, तो राजा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। राजा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसका डिफरेंट निकालते हैं। अगर कहने का मतलब क्या है
कि सोनू का वजन, राजा का वजन सोनू से इतना कम है। अगर सोनू का वजन 7 है तो राजा का वजन कितना होगा? 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? क्यों? क्योंकि इसमें दिया है राजा का वजन सोनू से 28 सही 4/7% कम है। ठीक है, तो 28 सही 4/7 का मान कितना होता है? 2/7। अगर सोनू का मान 7 है तो जाहिर सी बात है राजा का मान 7 में से 2 घटा देंगे 5 होगा। ओके, अब हम वही फार्मूला डिफरेंट का 7 - 5 अपॉन बेस क्या है? राजा क्या है? 5 इंटू 100। 7 में से 5 गया 2, 5 इंटू 100, 40%। कितना प्रतिशत होगा? 40% ज़्यादा होगा। किसका? सोनू का वजन। यही आपका आंसर है। इतनी बात समझ आ गई? अब यहां आप देख रहे हैं इस सवाल में 76 सही 2/7 का मान कहीं पे पुट किया मैंने? कहीं नहीं किया। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमारे जो भी आंसर आ गए हमारे बस इसी के थ्रू आ गए। अब हम इसी प्रकार हम इस सवाल पे जाएंगे। यहां दिया है यदि पेट्रोल का दाम 22 सही 2/9% बढ़ जाता है, जो पेट्रोल का दाम है अगर वो बढ़ जाता है, जैसे अगर मैं कोई गाड़ी अगर चला रहा हूं अगर, तो उसमें अगर पेट्रोल भरी जाती है तो उसमें अगर 22 सही 2/9% अगर दाम बढ़ गए पेट्रोल के, तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल का उपभोग कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। तो अगर मैं गाड़ी उसको चला रहा हूं तो मैं पेट्रोल का जो खर्च है, अगर मैं कहीं जा रहा हूं, आने में जो खर्च हो रहा है, हम उसको कितना कम कर दें कि अतिरिक्त खर्च ना हो। देखिए ये सब जो लाइनें दिए हैं ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। मैं फिर बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, आप इन सभी चीज़ों पर मत जाइए। आप हमेशा देखिए कि अगर प्रतिशत वाले क्वेश्चन में अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए। आगे क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी आपको वही सवाल लगा के मैं दिखा रहा हूँ। चलिए, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल का कितना उपभोग किया जाए कि अतिरिक्त खर्च ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब यहां देखेंगे 22 सही 2/9 का जो मान होता है वो कितना होता है? 2/9। अब इसमें क्या दिया है? बढ़ जाता है, मतलब कि अगर पहले 9 था तो अब कितना हो गया? 11। पहले 9 था तो अब क्या होता है? 11, क्योंकि 9 में हम 2 जोड़ देते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब हम इसको कैसे करेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा कि अब ये दे रहा है तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल का कितना उपभोग किया जाए कि उपभोग कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो, तो हमारा पहले से खर्च कितना था? 9 था, अब कितना हो गया? 11। तो हमको इसमें से अगर कंपेयर वाली बात करूं, अगर जो हमारा बेस होगा ना वो 11 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको इसमें से कम करना है। अगर जो हमारा बढ़ गया है, जो हमारा पेट्रोल का दाम बढ़ा है ना, वो 11 बढ़ा है, तो अगर हम बेस हमको खोजना होगा, इसमें बेस क्या है भाई? पुराना क्या नाम है, जो पहला दाम था तो वो 9 था, बाद का दाम क्या था? 11। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें से हम कितना कम करें। ठीक है, उपभोग ये 11, इसमें से हम कितना कम करें कि हमारा पहले ही जैसा हो। तो कहने का मतलब क्या है? वही डिफरेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। 11 - 9 अपॉन 11 इंटू 100 इजकल टू 2/11 इंटू 100, 200 अपॉन 11 इजकल टू 11, 88, 2/11%। यही आपका
आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैं फिर ऐसे एक बार आपको इसको रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। यदि पेट्रोल का दाम 22.2/9% बढ़ जाता है, तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। ठीक है, तो 22/2/9 का मान कितना होता है? 2/9। तो अब पहले जो खर्च था वो कितना था? पहले खर्च मैं आपको लिख देता हूं, पहले और बाद में। ठीक है, पहले खर्च कितना था? 9 था, फिर बाद में बढ़ने के बाद कितना हो गया? 11। अब बताइए, उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए, कितना प्रतिशत कम किया जाए, मतलब कि कोई अतिरिक्त ना हो। तो जो ये बाद वाला जो हिस्सा है, इसमें से ना हमको कम करना है कि पहले वाला चीज आ जाए। तो हमारा बेस क्या होगा? 11 होगा। 11 आ गया, फिर हम वही डिफरेंट अपॉन बेस इंटू 100 का फॉर्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर देंगे, 18/2/11 आ जाएगा। ठीक है, ये रही आपका सवाल, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।